फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग यहाँ पर DSC 2009 का। दैट इज अ फंक्शन f x1 x2 xt x1 x2 t is equals to y1 y2 is defined as follows where x1 x2 and t are non negative real numbers और जो x1 x2 का सम है वो एटलीस्ट t है। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा ही या फिर उसके बराबर है। जैसे यहाँ पे y1 कुछ इस तरीके से दे रखा है, मिनिमम ऑफ अल्फा x1, एंड y2 यहाँ पे मिनिमम ऑफ अल्फा x2 दे रखा है। और गाइस y1 y2 जो है वो कैपिटल टी के बराबर है। और आपसे वो पूछ रहा है फाइंड द F5 2 6, यानी ये x1 है, ये x2 है और ये t है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो गाइस ये सॉल्व करना है हमें बेसिकली। गाइस देखो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन बेसिकली गाइस ये मल्टी वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट इजी है, कुछ क्वेश्चन में खराबी नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। यार देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये ओपन क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग इसे, नहीं? ठीक है, ओपन एंड शट क्वेश्चंस, मतलब इनको जैसे क्वेश्चन आया सामने इसको जस्ट अपनी टेक्निक्स के हिसाब से सॉल्व करना होता है, इनका कोई नॉर्मल मेथड नहीं होता। ठीक है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इधर ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंगली सूटेबल वैल्यूज रखना। ठीक है, जैसे जितना मुझे सूटेबल वैल्यू दिखेंगी। जैसे मेरे पास गाइस देखो चारों ऑप्शंस हैं, अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो, जो क्वेश्चंस ओपन एंड शट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ओपन क्वेश्चंस होते हैं, उनमें चारों ऑप्शन गाइस नंबर्स में दे रखे होते हैं, क्योंकि गाइस वो खुद ही कहते हैं कि भाई इनको आप वैल्यूज पुट कर करके चेक करो। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक यहाँ पे स्पेस कम है, तो गाइस मैं हम अपनी शीट पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आप एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, और इन्फॉर्मेशन का एक बार अपने पास लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो अब बेटा देखो क्वेश्चन आपके सामने है ये। ठीक है, तो अगर आप इसको क्वेश्चन को समझना ध्यान से, क्योंकि मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे गाइस आपको वैल्यूज पुट करके देखनी है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो fx1 x2 एंड t इज इक्वल टू y1 y2 है। तो जस्ट उन्होंने आपसे पूछा ये वैल्यू के F5 2 and 6, यानी ये x1 है, ये x2 है और ये t है। तो कहते हैं जी जो इसके बराबर का y1 y2 है, जो y1 y2 होगा बेसिकली अगर कंपेयर करो तो वो क्या होगा, समझ रहे हो? बस वो आपसे पहले से पूछ रहे हैं। ऑप्शन उन्होंने दिया है 3,3, 5,1, 0,6 एंड 4,2। तो वो गाइड मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट ये करूंगा कि एक एक करके वैल्यूज पुट करके देखो। ठीक है बेटा, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। देखो गाइड अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो F5,2,6 ये फिक्स्ड वैल्यू है। दैट इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ से आपको y1 y2 मिलेगा, जो कि गाइस इनमें से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 3,3। 3,3 का मतलब ये y1 y2 है। अब देखो गाइस, बस मुझे ये क्रॉस चेक करना है कि अगर ये वाला ऑप्शन सही होता है तो y1 y2 की वैल्यूज यहाँ पे हर जगह सेटिस्फाई करेगी, मतलब वो इधर भी सेटिस्फाई करेगी, यहाँ भी सेटिस्फाई करेगी और यहाँ भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बेटा, तो जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो एग्जांपल, मान लिया हमने y1 को बोला 3, ठीक है, उस हिसाब से हमारा y1 की वैल्यू थी मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x1। अब देखो गाइस, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ तो x1 मुझे 5 दे रखा है, इस क्वेश्चन में x1 5 है, एंड y1 में 3 एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये आया 3 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा 5। ठीक है बेटा, जस्ट ऐसे ऐसे समझना चीजों को, अल्फा कॉमा 5। अब यहाँ से कंसेप्ट समझना बेटा कि जो अल्फा है बेसिकली अल्फा, अगर आप यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन में देखो तो अल्फा के बारे में कुछ भी चीजें नहीं बताई हुई। तो देखो ऐसा है कि ये 3 के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जो अल्फा रहा होगा, आप खुद सोचो कि मिनिमम ऑफ 3 अल्फा कॉमा 5, मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा 5 और ये इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा 3 रहा होगा। कोई बात नहीं, हमारा y1 के साइड से अल्फा कितना आ गया 3। अब मैं काम करता हूँ, मुझे एक बात बताओ, अब मैं अपना y2 चेक करता हूँ, y2 कितना 3, y2 रखता हूँ 3, और गाइस आपको पता है y2 की वैल्यू क्या है, y2 इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x2। ठीक है, अगर आप वैल्यूज पुट कर दो ये आ गया 3, दैट इज मिनिमम ऑफ अल्फा। देखो अभी जस्ट मैं अल्फा यहाँ से निकालूंगा, तो गाइस समझना, मैं दोनों जगह से अल्फा निकालूंगा और चेक करूंगा कि दोनों का अल्फा अलग है सेम, अगर सेम होगा तो ये ए ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा x2 कितना है जी 2, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है बेटा, x2 कितना है जी 2। अब मुझे जब छोटी सी एक बात बताना, आप लोग जब छोटी सी मुझे एक बात ये बता दो
कि 3 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा 2, मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा 2। अगर मैं ये बोलता हूँ जस्ट अगर मैं कंपैरिजन ये कर देता हूँ इधर कि भाई इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो ये होगा, तो उस हिसाब से 2 आंसर आना चाहिए। या फिर अगर आप कहते हो सर यहाँ से अल्फा तो मुझे 3 दिख रहा है, बट इफ वी पुट 3 हियर 3,2 तो उस हिसाब से 2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारा आउटकम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब मेरी बात समझे नहीं समझे? देखो ऐसे सोचो बेटा, ये y2 3 है इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ। अब आप ये बोलते हो सर हमें नहीं पता अल्फा क्या है, तो अगर आप जब इसे कंपेयर करते हो तो आपके अकॉर्डिंगली अल्फा 3 हो जाना चाहिए। आपने बोला ठीक है सर अल्फा 3 हो गया, लेकिन जब मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ, तो मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा 2 मतलब 3,2 वो 2 होना चाहिए। बट मिनिमम ऑफ 3,2 क्या दे रखा है यहाँ पे 3। आई थिंक इट्स कॉन्ट्राडिक्ट है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है मुझे। इसका मतलब गाइस ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। आप चाहेगा खुद इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है बेटा। बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे एक साइड से अल्फा की वैल्यू निकालनी है और दूसरी जगह उसको सेटिस्फाई करवाना है। इफ इट इज सेटिस्फाइड देन आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, आवर असम्पशन इज करेक्ट। नाउ पहला ऑप्शन गलत हो गया। नाउ चेक अदर बंडल 5,1 मतलब y1 यहाँ पे 5 है, y2 यहाँ पे 1 है, एंड जस्ट अगर मैं ध्यान दूं, मैं जस्ट आपको बताऊं तो ये बराबर है हमारा f5 2 और 6 के। इसका मतलब हो गया x1 5 है, x2 2 है और t 6 है। मतलब अगर ये सही आंसर है तो ये आउटकम्स हो जाएंगे। लेकिन गाइस मैं जरा यहाँ पे इन सब चीजों को चेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने y1 को बोला 5 और y1 की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x1 एंड व्हाट इज x1 हियर, दैट इज 5। ठीक है, चलो फिलहाल मैं यहाँ पे x1 लगा देता हूँ, ठीक है। अब 5 इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा ये मैंने रखा 5। अब आप खुद सोचो कि अल्फा कॉमा 5 इज इक्वल्स टू 5, इन दोनों में से क्या चीज बेटा जस्ट मिनिमम रही होगी, जस्ट खुद सोचो, दिमाग लगाओ बेटा, बेसिकली सोच के बताओ। जैसे अगर आप ऊपर वाले को कंपेयर करते हो तो ये तो कंफर्म है कि भाई यहाँ पे 3 है, तो ये ऑब्वियस बात है मिनिमम वैल्यू रही होगी, तो अल्फा 5 से छोटा ही होगा, तो ही यहाँ पे 5 नहीं आया। मान लो अगर ये ज्यादा होता तो एक अलग बात होती, तो बेटा अल्फा 3 था यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 5 है। अब क्या हो सकता है कि जो अल्फा वैल्यू है ना वो क्या रही होगी, वीकली मोर देन 5 रही होगी। मतलब 5 रही होगी तो 5,5 में से 5 निकल गया होगा। अदरवाइज 5 से ज्यादा रही होगी तो मान लो अल्फा 6 रहा होगा तो मिनिमम 6,5 आउटकम 5 रहा होगा, ठीक है। तो अल्फा का एक ही रिलेशन मिला। अब मुझे चेक करना है कि y2 में भी क्या यही रिलेशन मिलेगा, मतलब y2 की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, ठीक है। अब सुने यहाँ पे, और y2 आपके सामने दे रखा है यहाँ पे मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x2 एंड y2 रखा मैंने यहाँ पे 1 मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x2 है यहाँ पे 2। अब ऑब्वियसली बात है बेटा अल्फा जो रहा होगा हमारा यहाँ पे, क्या अब क्या सोच रहे हो कि हमारा आउटकम बेसिकली 1 आ रहा है, मिनिमम करके यहाँ से बेसिकली 1 आ रहा है। अब अगर आप ये कहते हो कि सर हमारा अल्फा वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग कि 2 तो आया नहीं, तो इसका मतलब अल्फा 1 ही हो गया होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अल्फा इक्वल्स टू 1 व्हिच इज नॉट सेटिस्फाइड आवर असम्पशन। कौन सी वाली असम्पशन बेटा, ये हमारी कौन सी असम्पशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये हमारी। अब आप बोलो तो नहीं सर हम एक काम करते हैं इसको नहीं रखते हैं, हमें पता है कि अल्फा इज वीकली मोर देन 5। इफ वी पुट अल्फा व्हिच इज वीकली मोर देन 5, इफ वी पुट अल्फा व्हिच इज वीकली मोर देन 5 एंड कॉमा 2, देन ऑब्वियसली बात है यू विल गेट आउटकम 2, बट आवर असम्पशन इज इनकरेक्ट। हमने इसको 1 माना था बट उसके अकॉर्डिंगली ये 2 आ रहा है, दैट मींस कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी बेटा इनकरेक्ट हो गया। नाउ चेक सी ऑप्शन, दैट इज 0,6 मतलब y1 0, y1 की वैल्यू मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x1, ठीक है, अल्फा कॉमा x1। अच्छा गाइस एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको जब अगर लगे ना कोई डाउट मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, तो फिर ये वाली बातें भी चेक करके देखे ना कि y1 y2 t के बराबर होना चाहिए, और t क्या है यहाँ पे 6, समझ रहे मेरी बात को आप लोग, t यहाँ पे क्या है 6, तो y1 y2 ऐसा हो जिसका सम 6 के बराबर हो,
बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आप देखो तो ये भी और ये भी सब कुछ ऐसे हैं जो इस 6 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये तो सेटिस्फाई करवा ही रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। नाउ y1 इज 0, मिनिमम ऑफ एक्स अल्फा कॉमा बेसिकली 5, एंड ऑब्वियस सी बात है अल्फा यहाँ पे 0 रहा होगा। तो y2 चेक करो 6, y2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x2, यानी 6 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x2 इज 2। तो उस हिसाब से बेटा अगर आप ध्यान से समझ रहे हो चीजें, उस हिसाब से बेटा ये सेटिस्फाई आई थिंक नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अल्फा 0 रख देते हम लोग यहाँ पर तो 0,2 में से 0 आना चाहिए था, ठीक है। इस हिसाब से अल्फा बेसिकली मोर देन, अब खुद सोचो कि ये इज इक्वल टू 6 आ रहा है, इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ये किसी भी तरीके से गाइस ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। अल्फा हमारे पास यहाँ पर 0 है, इफ वी पुट अल्फा इक्वल्स टू 0 हियर, देन हमें जो मिला है यहाँ से 0 मिलेगा विच इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 6। नॉट इट मतलब क्रॉस चेक नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, फाइनल आंसर हमारा आउटकम डी सही होगा। लेकिन डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 4,2 पता तो लग जाए कि सही की दिखती कैसी है। y1 4 आया, तो y1 की वैल्यू थी हमारे पास बेटा मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x1, एंड मैंने y1 रखा 4, मिनिमम ऑफ अल्फा x1 इज बेसिकली 5, देन ऑब्वियसली बात है अल्फा यहाँ पे 4 रहा होगा, ठीक है। तभी तो 4,5 में से 4 चूज हुआ है। नाउ व्हेन वी पुट y2 दैट इज मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x2, दैट इज मिनिमम ऑफ अल्फा कॉमा x2 2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अल्फा तो 4 है, अगर मैंने अल्फा को यहाँ पे 4 रख दिया, इनमें से ये 2 देखा। अब मुझे जस्ट इतना सा बताओ, अगर इफ अल्फा इज 2, ये 2, अब मुझे बताना y2 कितना है यहाँ पे, y2 यस y2 2 ही है, यस सेटिस्फाई। तो ऑप्शन नंबर बेसिकली डी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को 2-3 बार करो, ऐसे क्वेश्चन गाइस आपकी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ाएंगे गाइस, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलो जी।